श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण। हम सभी परम सत्य सत्यात्मक ब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्म स्वरूप श्री वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए आइए कुछ असमय में ही सही कुछ भगवदीय वार्ता या फिर वार्ताओं को श्रवण करने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें, विचार करें। हम सभी भागवत जी में एक शब्द आया है सुख। सुख सुख का मतलब तोता होता है, सर्वविदित है। तोता को सुख कहा जाता है, सुख नाम है सुख। कभी विचार किया हम सभी कि सुख है कौन? ये क्या है ये सुख? अगर ये सुख है तो है कौन? हाजी महाराज जी, इस पर विचार करने की आवश्यकता जरूर है। हम सबों को विचार करनी चाहिए। ये सुख और सामान्य सुख नहीं है। सुख का मतलब साधारण सुगा, सुख का मतलब सुगा। ये साधारण सुगा के समान सुख नहीं है। ये सुख है महाराज जी परम विवेकी, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानवान, ये सुख है। इसलिए कि शिष्य यदि अगर है किसी का, ये शिष्य है महाराज जी, तो प्रियाजू का शिष्य है, राधा रानी का ये शिष्य है। विचार कीजिए, गोलोक धाम में यीशु के मणि जड़ित पिंजड़े में उनके ही निर्देशन पर, उनके ही देख रेख में सदैव अभिराजित वहां ये सुख रहता है। विचार कीजिए, निर्देशन किसका है, किसके निर्देश में वहां है? परम प्रिय प्यारा सुख प्रियाजू के, जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और जब प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और उनके ही देख रेख में ये सुख वहां रहता है, क्या बात है। कभी सुखे, क्या बात है, कभी सुखे भगवान वासुदेव के चरित्रों का बखान करता है वहां, कृष्णामृत का स्वयं पान करता, और उसी कृष्णामृत का पान प्रियाजू को कराता। और कभी ये सुख राधा रानी के, क्या बात है, प्रेमामृत का पान स्वयं करता, तृप्त होता। और कभी ये सुख भगवान वासुदेव के समक्ष उनके परम उज्जवल, परम पवित्रतम, परम परिष्कृत, परिमार्जित प्रेम को प्रकट करता और उनको इनके ही रूप लावण्य से मुग्ध करने का प्रयास करता। ये सुख, और वही सुख ये सुगा, जिसे आज हम सब लोग सुगा देख रहे हैं, बहुत सारे सुगा हैं, ये सुगा नहीं है, वो सुख परम, क्या बात है, वो सुख है। जब से धराधाम पर वो दोनों यहां आए, अवतीर्ण हुए, अवतरित हुए, तो ये सुख भी आया, यही आया। इसलिए कि उनसे बिलग कभी रह ही नहीं सकता। गुरु से शिष्य कहां कोई बिलग रहता है महाराज जी? गुरु से शिष्य कतई बिलग नहीं हो सकता। गुरु को सदैव हृदय में जो धारण करता है शिष्य, वही परम पवित्र शिष्य है। और वो गुरु, क्या बात है, जो शिष्य को अपने हृदय में सदैव रखता है, और उसमें भी ये सुख कल्याणकारी है।
यहां आया धराधाम पर किस लिए? कल्याण करने के लिए यहां आया है महाराज जी। कल्याणकारी बनकर यहां आया है। ये सुख ठीक है, ये बात तय है कि ये वही सुख है महाराज जी जो कभी एक अंडे के रूप में था। कहां? वहां गुफा में महाराज जी पड़ा हुआ था, अमर गुफा में, जहां माता पार्वती को अमर कथा बोलो। क्या बात है। हमारे रुद्रावतार रुद्रदेव स्वयं रुद्र है, रुद्रावतार गलत कहा, और स्वयं रुद्रदेव भगवान भोलेनाथ महाराज जी अमर कथा सुना रहे हैं। वही ये अमर कथा और कुछ नहीं महाराज जी, श्रीमद् भागवत ही तो है जिस कथा का श्रवण महाराज जी ये प्रियाजू, ये पार्वती जी, ये मुनि की प्रिया मात्र 10 स्कंध तक की। लेकिन इसके बाद वो सो गई निमग्न। लेकिन वो जो शुष्क अंडा पड़ा हुआ था उसमें प्राण आ गया, जान आ गया। भागवत कथा किस महाराज जी प्रारंभ होते ही उसमें प्राण आ गया और सुख सावक प्रकट हो गया उसमें से। वही सुख है ये जो भागवत की कथा को श्रवण किया, अर्थात अमर कथा को श्रवण किया, अमर हो गया ये सुख। और जन कल्याणार्थ ये सुखी के गर्भ से प्रकट हुआ, ये सुख है, ये सामान्य सुख नहीं है महाराज जी। बाहर नहीं आ रहा था गर्भ से, 12 वर्षों तक गर्भस्थ रहा, बहुत प्रकार से समझाए बुझाए गर्भस्थ शिशु को महर्षि व्यासदेव, लेकिन क्या बात है ना, ठाकुर जी के ही कहने से, समझाने से, आश्वस्त करने के बाद गर्भस्थ शिशु बाहर आया। अब शिशु नहीं है, 12 वर्षीय है, कुछ नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं इसका हुआ, मौका नहीं दिया, बाहर आया। और महाराज जी इन लोगों को त्याग कर, माता पिता को त्याग कर, माता पिता है वो नहीं जानता कि कौन माता कौन पिता, बस बाहर आया गर्भ से और वन्य प्रदेश के लिए चल पड़ा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में चल पड़ा। क्या बात है। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। मुनिमान तोस्मि, वो मुनि, वो ऋषि, वो व्यासदेव महाराज जी हतप्रभ हो गए, पीछे पीछे दौड़ पड़े, बेटा 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 बेटा। वृक्षों से आवाज आती है महाराज जी, ऋषि प्रवर अब बेटा नहीं। अरे आप भी कभी हो सकता है कि बेटा इनके रहे हों, आज ये आपके बेटे हैं तो कम से कम मोह से निकलिए ना। अब बेटे को जन कल्याणार्थ छोड़ दीजिए, अब ये जन कल्याण करेंगे, मानवों का कल्याण करेंगे, मानवों का ही नहीं समस्त जीव जीवात्माओं का कल्याण करेंगे। इनके मुखार बिंद से जो कुछ भी आएगा प्रकट होगा, उससे महाराज जी जीवों का कल्याण होगा, इतने बड़े कल्याणकारी होंगे। विचार कीजिए, ये सामान्य शुक जी महाराज नहीं, परमहंस, जिनको परमहंस कही गई है, ये तपस्यारत हैं, चल दिए तपस्या करने के लिए, पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। बगल में हमारे एक तड़ाग है, एक तालाब है, तालाब में देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं स्नान कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, अर्धनग्न है, कोई नग्न भी स्नान कर रही है, सब की सब कन्याएं, कोई वस्त्र नहीं है, कोई उस बालक के, उस किशोर के शरीर पर वस्त्र नहीं है, नग्न है, चला जा रहा है। कोई शर्म, कोई हया, कोई लज्जा इन युवतियों को इनके अंदर नहीं समाई, कुछ नहीं हुआ। विचार कीजिए।
और आगे बढ़ता चला गया, अपने धुन में आगे चलता गया, आगे चल दिया वहां से। और पीछे पीछे महर्षि व्यासदेव महाराज जी जैसे ही पहुंचते हैं उस तालाब के ऊपर, तड़ाग के किनारे से गुजरते हैं, वो सब के सब दौड़ दौड़ कर अपने अपने वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर ली। नग्नता को महाराज जी संपन्न कर ली, नग्नता को छुपा ली, वस्त्रों से आच्छादित कर देती है। महर्षि व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, पूछते हैं, अरे युवतियां, अभी अभी तुरंत मेरा बेटा, मेरा पुत्र नग्न था और इसी मार्ग से गया, लेकिन तुम सब के सब इसी प्रकार स्नान करती रही, नग्न ही किलोल करती रही, जल क्रीड़ा करती रही, कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई हया नहीं तेरे अंदर में। लेकिन इस वृद्ध जुलजुल शरीर जिसका है, बगुले के पंख के सदृश मेरा बाल रुआ सब सफेद है, इस शरीर को देखने के बाद तुम लज्जा से भर उठी, हया से युक्त हो गई, अपने अपने वस्त्रों से ढकली शरीर को। बात क्या है मैं समझ नहीं पाया। वो युवतियां कहती हैं, अय महामुनि, अय ऋषि प्रवर, आप गार्हस्थ जीवन में हैं, ठीक है आप ऋषि हैं, लेकिन आप इस भली भांति जानते हैं कि कौन औरत और कौन मर्द, कौन स्त्री और कौन पुरुष। लेकिन आपका पुत्र जो गया वो समस्त के समस्त पुरुषों को परमात्मा समझता है, पर ब्रह्म समझता है, सत्यात्मक ब्रह्म समझता है, और समस्त के समस्त स्त्रियों में आदि शक्ति को देखता है। समस्त के समस्त स्त्रियों में राधा रानी उसे दिखलाई देती है। तो भला उसके अंदर किसी प्रकार की जब भावना ही नहीं है तो उससे शर्म और हया क्या महाराज जी? लेकिन आपके अंदर तो है, आप तो ये समझ रहे हैं, आप सोच लिए, विचार लिए, हम लोग से पूछ ले। सोचिए, ऐसे महामुनि का पुत्र वो शुक स्वरूप सुखदेव जी महाराज अब है, और वो सुखदेव जी चले गए कहाँ? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में। विचार कीजिए, लौटे नहीं, लौट गए व्यासदेव, इनके शिष्य गए हैं महाराज जी, इनके शिष्य गए हैं ढूंढने के लिए नहीं, समिधा लाने के लिए। दो शिष्य हैं, दूर राजबन्य प्रदेश में गए, देख रहे हैं कि एक गुफा के बाहर, गुफा में महाराज जी एक बैठा हुआ तपस्वी है, तपस्यारत है, कोई भान नहीं, आगे पीछे का कोई हिसाब नहीं। एक शिष्य के मुखारबिंद से चट से एक श्लोक निकल गया, भागवत जी का परम पवित्र श्लोक है ये महाराज जी, जिसके श्रवण मात्र से झंकृत हो गया, हृदय उद्वेलित हो गया। महाराज जी मन मयूर नृत्य करने लगा, रोम रोम पुलकित हो गया इस श्लोक को श्रवण करने के मात्र से। किसका? उस सुख स्वरूप किशोर सुखदेव का। विचार कीजिए कैसा था। बड़ी सुंदर श्लोक है भागवत जी का, बड़ी सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक को जब सुनिन, क्या बात है, दो श्लोक आया है, दो श्लोक। पहला श्लोक तो बोल दिए जिसे वेणु गीत में लाया गया है, वेणु गीत में आया है पहला श्लोक जो है सो। और दूसरा श्लोक महाराज जी भी आया है भागवत जी में। एक शिष्य हैं, वो चट से एक श्लोक को बोल बैठते हैं, और उस श्लोक की गहराई कोई नाप ही नहीं सकता। बड़े बड़े विद्वान लोग नापने का प्रयास करते हैं, कितने गहरे भाव इस श्लोक के हैं, इतने गहरे भाव हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं। सिर्फ भाव ही भाव है, भाव ही भाव है। और इस श्लोक के भाव को समझकर महाराज जी वो जो तपस्यारत सुख है, क्या बात है, जो तपस्यारत है, तपश्चर्या में लगा हुआ है, सुख विभोर हो जाता है, विभोर हो जाता है। क्योंकि इस श्लोक में ठाकुर जी की लावण्यता,
ठाकुर जी के नटखटे पना, ठाकुर जी के भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रभु के मयूर पिच्छ की बात की गई है, मयूर पिच्छ की बात की है। बरहमय आपिड, क्या बात है। श्लोक में आपिड किसको कहते हैं? केशाभूषण को आपिड कहते हैं। महाराज जी, हम मयूर तो आप समझे, बरह, वो एक एक मयूर का पंख गिरता उसको बरह कहते हैं महाराज जी। और श्लोक का भाव ये है, बरहा पीडंग नटवर बपूर कर्णयो कर्णिकारंग विब्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सूदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सब कुछ बखान है, उनके स्वभाव तक, भाव तक, उनके अंदर जो कुछ भी है महाराज जी, सब कुछ इसमें परिलक्षित होता है इस श्लोक में। भाव में अभी हम नहीं जाएंगे, सुनने के बाद झंकृत हो जाता है, हृदय के तंतु तक झंकृत हो गए, आंखें खुली। जरूर विचार किए सुखदेव जी महाराज की, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वो है जिसके विषय में ये कहा जा रहा है, बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारंग। ऐसा है? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन दिखावा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन भीतर से कुछ और हो सकता है, कहीं कुछ और होगा उसका। तब तक दूसरा चोट एक और मार दिया शिष्य महाराज जी। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाद्भि लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। आहा, सारे भावों को ये महाराज जी सुखदेव जी के सम्मुख लाकर पटक दिया, पटक दिया, रख दिया। सुखदेव जी महाराज झट से अपने समाधि से उठ बैठे कि ऐसा है वो, ऐसा उसका हिसाब है, ऐसी दयालुता उसके अंदर में है कि जिघांसा के नियत से जो आई, हनन करने के नियत से कोई आया और उसको उत्तमोत्तम गति प्रदान कर दिए। धातृचिताम ततोन्यम, धात्री की गति दे दिया। अरे रूप लावण्य में तो सर्वोत्तम सर्वोपरि है ही वो, लेकिन दयालुता में ही सर्वोपरि है। अब सुखदेव जी महाराज जन कल्याणार्थ अपने को प्रकट करने के लिए उन शिष्यों से कहते हैं कि और दो चार कुछ सुनाओ न भैया। बड़े सुंदर ये श्लोक आप सुनाया, मन मयूर नृत्य करने लगा। लेकिन कहीं कि नहीं महाराज जी, हमको जितना था वो आपको हम सुना दिया। अब आप एक काम करें, हमारे ऋषि हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके पास भंडार है, भंडार है। महाराज जी उनके साथ चलते बने और इन दोनों श्लोकों के कारण पिता और पुत्र का महाराज जी भेंट मुलाकात एक साथ होना संभव हुआ। गुरु शिष्य की भांति महाराज जी ये महर्षि व्यासदेव सुख किशोर सुख को पारंगत कर दिए, भागवती कंठाग्र कर दिए। आहा, अजी महाराज कोई भी श्रवण करे इन श्लोकों को, तो इनके भाव को अगर सुनता है, कभी मैं इनके भावों को गहराई से आपके सम्मुख रखूंगा, ये मेरा वादा है। मैं इस समय कुछ देर के लिए आपके सम्मुख बैठा हूँ, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब कल यदि मौका मिला तो कल इनके भाव को आपके समक्ष निश्चित रूप से गहराई से रखूंगा। ये बरहमय आपीड क्या है, ये बरह क्या है, आपीड क्या है, ये मयूर पिच्छ क्या है, ये मयूर पिच्छ किस मयूर का है, आदि आदि जो कुछ भी है महाराज जी। और ये जो बैजंत्री का माला धारण किए हुए हैं घुटने तक, ये क्या है उनका। और ये पीताम्बर की बात कौन करे महाराज जी, पीताम्बर की बात कौन कर सकता है।
तो अब आगे हम आपको नहीं लेकर चलेंगे, यहीं से हम आपको छोड़ रहे हैं, विराम ले रहे हैं। कुछ देर के लिए ही हम आए थे, ऐसे इसको हम डाल देंगे अपने YouTube चैनल पर महाराज जी, आप वहां जाकर निश्चित रूप से इसे आप श्रवण कर सकते हैं। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। ये रात्रि देवी आप सबका कल्याण करते हुए प्रातःकालीन भोर का सुबह आपके लिए सौभाग्य का सूचक बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिनिश कर रहे हैं।